हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको हमारी सारी जो अपडेट्स है वो एकदम टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं हूँ श्रुति और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टेक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर ऐप डेवलपमेंट के बारे में। तो चाहे हम टेली कंसल्टेशन की बात कर ले, मेडिकेशन रिमाइंडर की बात कर ले या टेली मेडिसिन की बात कर ले, ये जो हेल्थ केयर एप्लीकेशंस है ना, ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और लोग इनकी ग्रोथ देख पा रहे हैं। तो अगर आपको भी सीरियसली एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन बनाना है तो पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक चीज कवर की है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों में ना हेल्थ केयर एप्लीकेशन है ना, ये बहुत ज्यादा इनमें सर्ज देखने को मिला है। इनकी डिमांड्स में बहुत ज्यादा बढ़ावत हमने देखी है, स्पेशली कोविड के बाद से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना लोगों को अब चाहिए कन्वीनियंस। ये लोग हेल्थ केयर में भी, टेलीमेडिसिन में भी लोगों को अब कन्वीनियंस चाहिए, इसीलिए हेल्थ केयर में भी लोग अब कन्वीनियंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आजकल हर एक चीज लोगों को घर तक डिलीवर हुई जा रही है। लेकिन टेलीमेडिसिन या फिर मेडिकेशन की बात कर ले तो ये यहाँ पे इस सेक्टर में आज तक नहीं आया था। लेकिन जब से कोविड आया उसके बाद से ये जो मेडिकेशन है, हेल्थ केयर है, ये सब भी लोग कन्वीनियंस के थ्रू अपने घर तक पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है मार्केट में और लोगों को हेल्थ केयर में भी अब कन्वीनियंस चाहिए। तो अगर आपको भी अगर हेल्थ केयर एप्लीकेशन बनवाना है तो ये एकदम सही मौका है, क्योंकि आने वाले समय में हम इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप अपना हेल्थ केयर एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू कर दे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है मेरे लिए आपके पास। तो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने कवर की हुई है जो आपके हेल्थ केयर एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। तो पहला तो है आइडेंटिफाई योर नीश। तो यहाँ पे ना आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किस चीज पे फोकस करने वाला है। अब आपको ये सोचना है कि आपका एप्लीकेशन ऐसी कौन सी स्पेशल सर्विस या वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है जो और मार्केट से हटकी होगी। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल आप क्रोनिक इलनेस मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हो, यानी आप अपने पेशेंट्स को सपोर्ट करोगे लॉन्ग टर्म डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज हो गई या फिर हाइपरटेंशन होगी, उसे मैनेज करने के लिए आपका एप्लीकेशन सपोर्ट करने वाला है। या फिर आप टेली कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो, जहां पर आपके डॉक्टर्स और आपके पेशेंट्स वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले आपको आपका नीश डिसाइड करना है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिकली किस चीज पे फोकस करने वाला है। इसकी वजह से क्या होगा, आप पूरे मार्केट से अलग स्टैंड आउट कर पाओगे और आपको एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी मिल जाएगी। उसके बाद है कंप्लायंस और डेटा सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ना आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर भी रही है या नहीं। तो यहाँ पर ना जो हेल्थ केयर एप्लीकेशन होते हैं वहां पे काफी सारे सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके यूजर्स के स्टोर्ड होते हैं। तो उन्हें अच्छे से सिक्योर रखना, सब कुछ एकदम सिक्योरली मेंटेन रखना और स्टोर करना और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत बड़ी चीज हो जाती है हेल्थ केयर एप्लीकेशंस के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर ये सब आप नहीं कर रहे हो तो इलीगल स्पेक्ट्रम में आप आने लग जाते हो। लीगली अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो तो आगे जाके ऑपरेशनल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आपके एप्लीकेशन में, आपके पूरे बिजनेस में। तो यहाँ पर आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके आपके यूजर्स के जो डेटा है वो बहुत ज्यादा पर्सनल और सिक्योर डेटा है, उसे अच्छे से सिक्योर रखना है। उसके बाद है यूजर फ्रेंडली डिजाइन। तो यहाँ पे ना हेल्थ केयर एप्लीकेशन के लिए इजी टू यूज डिजाइन, यूजर फ्रेंडली डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी अलग अलग एज के लोग आपके एप्लीकेशन को विजिट करेंगे, आपका एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो उनके लिए ना काफी बार ऐसा हो जाता है कि काफी लोगों को टेक्नोलॉजी की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो जो लोग टेक सेवी नहीं है, जिनमें टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए भी आपका एप्लीकेशन इजी टू यूज होना चाहिए। बिल्कुल भी कोई भी आप में उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हार्ड हो जाए आपका एप्लीकेशन, यूज करने के लिए बहुत हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए आपका एप्लीकेशन में। क्योंकि ये एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन है तो हर एज कैटेगरी आपका एप्लीकेशन यूज करने वाली है, तो उस हिसाब से
आपका एप्लीकेशन होना चाहिए और डिजाइन भी आपका एकदम ईजी होना चाहिए। सिंपल सा डिजाइन रखिए ताकि आपका जो ओवरऑल इंटरफेस है वो भी अच्छा दिखे। तो ये तो हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, लेकिन यहाँ पर हेल्थ केयर एप्लीकेशन को पूरे मार्केट में स्टैंड आउट कैसे कराएं, तो यहाँ पे आपके लिए मैं लाई हूं स्पेशल फीचर्स। तो यहाँ ना AI का यूज कीजिए चैट में, ताकि AI आपके जो हेल्थ टिप्स है अच्छे से आपको हेल्थ टिप्स दे पाए। फिर आप यूज कर सकते हो रियल टाइम चैट्स जो आप अपने एप्लीकेशन में डाल सकते हो। और आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पर ना आप डिवाइसेस, हेल्थ के जो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं ना, उससे भी आपका एप्लीकेशन कनेक्ट कर पाए, ऐसा आपका एप्लीकेशन बनवाइए। तो अगर आप ऐसे यूनिक और स्पेशल फीचर्स डालते हो ना, तो उसकी वजह से भी आपका एप्लीकेशन पूरे मार्केट में स्टैंड आउट करता है और बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। तो अब जब आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट आखिर कितनी होगी, आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन के लिए। तो दोस्तों, इसकी ना डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत अलग अलग चीजों पे मैटर करती है। तो इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट 5 लाख से 25 लाख या फिर उससे भी ज्यादा जा सकती है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए अपने एप्लीकेशन में, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, क्या चाहिए आपको एप्लीकेशन में। सब कुछ आपके गोल्स, आपकी जो चीजें हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चाहिए आपके एप्लीकेशन से। और फिर भी अगर आपको एकदम कस्टमाइज कोटेशन चाहिए, एक्यूरेट कोटेशन चाहिए, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एकदम कस्टमाइज कोटेशन देंगे आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो अगर आपको हमें कोटेशन जानने के लिए डायरेक्टली कॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है। तो अगर आपको सीरियसली एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन बनाना है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनी में हमने काफी सारे क्लाइंट्स की हमारी मदद की है उनके ड्रीम एप्लीकेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की, और आज वो अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंसेप्ट से लेके लॉन्च, उसके बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। चाहे वो आपके पूरे एप्लीकेशन को मेंटेन करना हो जाए, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना हो जाए, हर एक चीज में हम आपको मदद करने वाले हैं, कंसेप्ट से लेके लॉन्च और उसके बाद भी। तो अगर आपको सीरियसली एप्लीकेशन बनवाना है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं हम नेक्स्ट कवर करें, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।